हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और ये है सेकेंड लेक्चर बैलेंसिंग पे ही। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था कि जब हमें क्वेश्चन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की टर्म्स में दी गई हो, यानी कि जब हमें सिंबल्स की टर्म में क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उसको किस तरीके से बैलेंस करते हैं, राइट। बट आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, अगर हमें वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में या फिर अगर हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं और फिर कहते हैं कि बैलेंस करो, तो उसके लिए क्या तरीका होता है आज हम वो जानेंगे। बस कुछ बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। वो क्या है, आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। और फॉर्मूला बनाने के लिए क्या होता है, एक तो आपको सिंबल पता होने चाहिए, दूसरा आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो बस उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम आज की क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वर्ड इक्वेशन फॉर्म है, ठीक है। हमसे कहा है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सो इट विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब अगर हम चाहें कि रिएक्शन को बैलेंस कर दे तो उसके लिए हमें इसको सबसे पहले सिंबल की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। चलिए बनाते हैं फॉर्मूला। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैल्शियम का रिप्रेजेंटेशन है Ca, हाइड्रोक्साइड का OH। कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर। फिर इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे हम फॉर्मूला बना रहे हैं तो इसका भी बना लेते हैं, इसको क्यों छोड़ दे पीछे हम। क्लियर। कार्बन ऑक्सीजन 4 2, ये इसको हम होल नंबर में, सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो CO2। समझ में आ गया, क्लियर। फिर कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का याद रखो, कार्बोनेट का क्या होता है CO3, कार्बोनेट का होता है CO3। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है, अगेन 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CaCO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस वाटर, तो आप सबको पता ही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है 1 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये बन गया H2O। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। बट इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि ये ऑलरेडी बैलेंस है कि नहीं है। पता चले कि हमने लिख दिया और हम फालतू में सारी चीज़ें देख रहे हैं कि चलो बैलेंस करते, बट ये ऑलरेडी बैलेंस हो। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है कि जब स्टेटमेंट की फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में दिए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ऑलरेडी वो रिएक्शन को बैलेंस करके देते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि वेदर द रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड और नॉट। कैसे करेंगे, यस बताइए कैसे करते हैं हम रिएक्शन को बैलेंस। देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जितने एटम्स प्रेजेंट है उतने ही राइट हैंड साइड प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो रिएक्शन बैलेंस है, अगर ऐसा नहीं है तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। सो सिंपल, राइट। सो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड। कौन कौन से एटम है, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन, देखो 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, सो टोटल 4 ऑक्सीजन। और जब ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है ना तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 2 करके, क्योंकि दोनों अलग अलग है। क्लियर। चलिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है एंड अगेन यहाँ पे कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन यहाँ पे 1 है। ठीक, समझ में आ गया। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम कितने हैं, कैल्शियम इज ओनली 1। ऑक्सीजन की बात करें तो देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे वाटर के पास 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल 4 ऑक्सीजन। फिर से हम कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसीलिए इस तरीके से इसको हम लिख देते हैं। क्लियर। अब हाइड्रोजन चेक करिए कितने हैं, हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 एंड कार्बन इज अगैन 1। कैल्शियम 1, यस कैल्शियम 1। ऑक्सीजन 4, यस ऑक्सीजन 4। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। कार्बन 1, कार्बन 1। देखा क्या कहा था, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन अगर बैलेंस नहीं होता तो क्या करते, तब तो बैलेंस करना पड़ता, और बैलेंसिंग ऑलरेडी आपको सिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्लियर।
समझ में आ गया किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो जिंक का सिंबल क्या होता है, जिंक का सिंबल तो सिर्फ Zn है। अगर हमें सिल्वर नाइट्रेट बनाना है तो सिल्वर इज Ag और नाइट्रेट इज NO3। सिल्वर की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये बन जाएगा AgNO3। क्या बन जाएगा यहाँ से, AgNO3। समझ में आया। जिंक नाइट्रेट की बात करते हैं तो जिंक का सिंबल Zn, नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3, जिंक की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये बन जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस। क्या बन जाएगा यहाँ पे, ZnNO3 का होल ट्वाइस और यहाँ पे फिर सिल्वर एज इट इज। अब रिएक्शन को एक बार अच्छे से लिख ले हम, है ना। तो क्या क्या है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। चलिए अब फटाफट से लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम्स प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड कितने एटम्स प्रेजेंट है। सो यहां पे आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यहां है हमारा राइट हैंड साइड। जिंक है 1, सिल्वर इज 1, नाइट्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 3। क्लियर। यहां पे अगर हम बात करें तो जिंक इज 1, सिल्वर इज 1, नाइट्रोजन इज 2, क्योंकि देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे है और इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगी, तो नाइट्रोजन इज 2 बट ऑक्सीजन इज 6। यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब सिंपल अपना ओल्ड मेथड लगाओ जिस तरीके से हम इसको बैलेंस करते थे। कौन सा मेथड था, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसी से अब तक हमने रिएक्शन को क्या किया है, बैलेंस किया है। चलो सबसे पहले हम जिंक नाइट्रेट को बैलेंस करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा इधर ही प्रेजेंट है। समझ में आया। चलिए सो जिंक बैलेंस है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, ठीक है। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 2 की मल्टीप्लीकेशन कर दूं। क्लियर। इधर 2 की मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब है कि हम इधर 2 की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। अब देखो नाइट्रोजन तो 2 हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे सिल्वर भी 2 हो गया और ऑक्सीजन में भी 2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2, 2 और 2। अब ऑक्सीजन दोनों साइड एकदम बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। सिल्वर को बैलेंस करने के लिए इधर 2 की मल्टीप्लीकेशन कर दो तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। सिल्वर भी बैलेंस है और जिंक तो ऑलरेडी बैलेंस है। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। समझ में आया। अब जाके ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुका है। करिए इसको फटाफट से नोट डाउन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसी बात पे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम, राइट। ओके सो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटाशियम सल्फेट गिव बेरियम सल्फेट प्लस पोटाशियम क्लोराइड। क्लियर। सो बेरियम क्लोराइड, बेरियम यानी कि Ba, क्लोराइड यानी कि Cl, Ba की वैलेंसी 2, Cl की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये बन जाता है BaCl2। ठीक है, क्या बन जाता है ये, BaCl2। अब पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम यानी कि K और सल्फेट यानी कि SO4। पोटाशियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो गया K2SO4। क्या बन गया ये, K2SO4। नाउ अगेन बेरियम सल्फेट, बेरियम इज Ba, सल्फेट इज SO4, बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये बन गया BaSO4। क्लियर, क्या बन गया ये, BaSO4। फिर पोटाशियम इज K, क्लोराइड इज Cl, दोनों की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये बन गया KCl। ठीक है, क्या बन गया ये बन गया KCl। अब रिएक्शन को बैलेंस करो, चेक करो लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम्स प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड कितने एटम प्रेजेंट है। सो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बेरियम is 1, chlorine is 2, potassium is 2,
सल्फर इज 1, ऑक्सीजन इज 4। ये सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड में हैं। राइट हैंड साइड में कितने हैं? बेरियम इज 1, फिर Cl इज 1, पोटाशियम इज ऑल्सो 1, सल्फर इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 4। क्या क्या चीजें बैलेंस नहीं है? क्लोरीन और पोटाशियम बैलेंस नहीं है। क्लोरीन एंड पोटाशियम बैलेंस नहीं है, तो क्लोरीन में अगर 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दे तो कहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या बन गया ये? 2KCl। क्या बन जाएगा ये? 2KCl। इसका क्या मतलब है कि पोटाशियम भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, यानी कि हमने इधर भी मल्टीप्लाई किया है। रिएक्शन तो बैलेंस हो गया। क्या वो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो गया? तो हमने 3 क्वेश्चन ट्राई किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी बात पे एक क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क बनता है, ठीक है? एक क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क बनता है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है ताकि मुझे पता चल सके कि जो भी आज की क्लास में पढ़ाया गया है आपके लिए यूजफुल रहा है, आपके लिए अच्छा रहा है, आपको समझ में आया है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।